दिल्ली में ठंड और कोहरे की दोहरी मार, तापमान गिरने से पड़ रही कड़ाके की सर्दी, ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। मुंबई के बांद्रा इलाके में भी देखने को मिला कोहरा, कई जगहों पर खराब श्रेणी में AQI, राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। कोहरे की चपेट में आई अयोध्या, कई जगहों पर जीरो हुई विजिबिलिटी, राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। महाकुंभ के आरंभ से पहले थोड़ी देर में रिपब्लिक भारत का महाकुंभ सम्मेलन, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ होंगे मुख्य अतिथि। साधु संत और सनातन के संदेशवाहक बताएंगे महाकुंभ का महत्व। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर जोरों पर तैयारियां, भक्ति के माहौल में डूबी पूरी नगरी। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत। कुंभ मेले में वैष्णव परंपरा के तीनों अग्नि अखाड़े की पेशवाई। आज सुबह 11 बजे KP कॉलेज से निकलेगी छावनी प्रवेश शोभा यात्रा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में स्कूल यूनिफॉर्म के गोदाम में लगी भीषण आग, इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। यूपी के मथुरा जंक्शन पर रेलवे ट्रैक पार करते समय फिसलकर गिरी महिला, यात्रियों के शोर मचाने पर महिला पटरियों के बीच लेटी। महिला के ऊपर से गुजर गई पूरी ट्रेन, नहीं आई एक भी खरोच। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाघ ने किया जंगली सुअर का शिकार, वीडियो हुआ वायरल। दुधवा नेशनल पार्क का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। महाराष्ट्र के नासिक में आवारा कुत्तों का आतंक, 11 साल की बच्ची पर किया हमला। काफी देर तक काटने और नोचते रहे कुत्ते, बच्ची गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराई गई भर्ती। महोबा में पुलिस कस्टडी में अपराधी ने बनाई रील, सोशल मीडिया पर किया वायरल। पुलिस ने बेखौफ थाने में रील बनाकर के दबंगई भी दिखाई। देश में लगातार बढ़ रहे HMP वायरस के मामले, नागपुर में भी 2 बच्चों की HMPV की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। देश में अब तक HMP वायरस के 8 मामलों की पुष्टि। मोदी आज से 2 दिनों के आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। कई अहम विकास परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन करेंगे। ओडिशा में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का भी शुभारंभ करते नजर आएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर आज संसदीय समिति की होगी बैठक, PP चौधरी करेंगे अध्यक्षता। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने भारत पोर्टल का किया लॉन्च। बोले अब अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को मिलेगी सटीक जानकारी। सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में जांच एजेंसियों को मजबूती भी मिलेगी। यूपी में 3 नए आपराधिक कानून लागू करने को लेकर अमित शाह ने गृह मंत्रालय में की अहम बैठक में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, प्रमुख सचिव और DGP प्रशांत कुमार ने की शिरकत। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की ओर से बांध बनाए जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया सामने। कहा भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर तरीके से सजग है। डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में तेजी से बढ़ रही देश की साख। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्ती, असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने उद्योगपतियों से किया निवेदन, घुसपैठियों को ना दे काम। भोपाल के व्यापारियों का बांग्लादेश के खिलाफ बिजनेस स्ट्राइक, कहा जहां सनातन का अपमान वहां नहीं भेजेंगे सामान। मंदिरों में VIP दर्शन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का निशाना। VIP दर्शन का विचार ईश्वरत्व के विरुद्ध है। धार्मिक संस्थाएं समानता का प्रतीक है। दिल्ली में शीश महल पर बड़ा सियासी घमासान, आपका ऐलान, आज मीडिया को दिखाएंगे CM आवास। असम CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर शीश महल के बहाने आरोप लगाते हुए कहा, दिल्ली सरकार के पास दिखाने लायक कुछ है ही नहीं। दिल्ली के CM आतिशी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा दूसरी बार मुझे मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाला, सरकार हमारा घर छीन सकती है, जज्बा नहीं। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। CM आतिशी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार आया सामने। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया का बयान, बोले CM आवास छीनने की बात काल्पनिक है, यहां पर घड़ियाली आंसू बहा रही आतिशी। बीजेपी ने आतिशी के दावों को झूठा बताया। विनीत सचदेवा ने कहा आतिशी कभी CM हाउस में शिफ्ट ही नहीं हुई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर हमला, बोले झाड़ू वाला ही दारू वाला है, EVM को वो दोष देता है जिसका जनाधार नहीं होता है।
बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने सीएम आतिशी पर साधा निशाना, बोले दिल्ली के लोग बीते 10 साल से आपदा झेल रहे, आपदा के निवारण के लिए 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम को लेकर के सभी आरोपों को निराधार बताया, बोले ईवीएम एक फुल प्रूफ डिवाइस है, वोटर लिस्ट में किसी भी गड़बड़ी की बात को खारिज किया। यूपी के उपचुनाव की जंग का ऐलान, अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएंगे नतीजे, फिर आमने सामने होंगे सीएम योगी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। दिल्ली चुनाव में बीजेपी में लॉन्च किया गया कैंपेन सॉन्ग, कहा ये गाना हर दिल्ली वासी की आवाज है, बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में बीजेपी की सरकार चाहिए। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, का चुनाव में हार मिलता देख अधिकारियों को लगे धमकाने, आपने अधिकारियों पर दबाव में काम करने का लगाया आरोप। दिल्ली में राष्ट्रीय स्मृति स्थल में बनेगी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि, केंद्र सरकार ने मेमोरियल को दी मंजूरी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिला मुखर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और मेमोरियल के लिए आभार भी जताया। राहुल गांधी बरेली कोर्ट में नहीं हुए हाजिर, कोर्ट ने फिर से जारी किया नोटिस, अब 17 जनवरी को होगी सुनवाई, लोकसभा चुनाव के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर दिया था बयान। अखिलेश यादव ने संभल को लेकर फिर सरकार पर उठाए सवाल, कहा संभल में जो कुछ हुआ उसके लिए सरकार जिम्मेदार, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नहीं कर सकते थे सर्वे। राजनाथ सिंह आज मालदीव के रक्षा मंत्री से करेंगे मुलाकात, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा भी करेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल कुल 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। मकोका मामले में गिरफ्तार आप नेता नरेश बालियान की जमानत पर आज सुनवाई, जमानत याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्तार अंसारी की करीबी की करोड़ों की संपत्ति हुई कुर्क, लगभग 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, सपा नेता के अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त, सपा नेता ने सरकारी जमीन और रास्ते पर किया हुआ था कब्जा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बीकेडीए का अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, बिना नक्शा पास कराए काटी जा रही थी कॉलोनियां, कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा। यूपी के सहारनपुर में टेम्पो चालक और बस कंडक्टर के बीच जमकर मारपीट का वीडियो वायरल, सवारी को लेकर हुआ था विवाद। आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से मिली 31 मार्च तक अंतरिम जमानत, आसाराम ने हाई कोर्ट के इलाज का यहां पर हवाला दिया था हाई कोर्ट को, शर्तों के साथ 31 मार्च तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे आसाराम। बुलंदशहर में विद्युत विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1 दर्जन बिजली बिल बकायेदारों के कनेक्शन काट कर उतारे मीटर। दिल्ली में घुसपैठियों पर एक्शन जारी, 2 और बांग्लादेशी घुसपैठिए डिपोर्ट किए गए, अब तक 30 बांग्लादेशी घुसपैठिए डिपोर्ट। यूपी के झांसी में मानवता हुई शर्मसार, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर शव को जमीन पर घसीटने का वीडियो हुआ वायरल, सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कार और टूरिस्ट बस में जोरदार टक्कर हुई, बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, हादसे में कई लोगों के घायल होने की जानकारी, पुलिस राहत बचाव के कार्य में जुटी। यूपी के बदायूं में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े, जमकर चले ईंट पत्थर मारपीट का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जिम के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, सेंटर के बाहर एक युवक ने लहराया तमंचा, वीडियो भी जमकर वायरल हुआ। यूपी के बरेली में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म, पड़ोस में ही रहने वाले युवक पर आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों में चली ताबड़तोड़ गोलियां, गोलीबारी के दौरान एक की मौत हुई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। गाजीपुर में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने बिहार और गाजीपुर के सोनवर गैंग के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में साइबर ठगी में पूर्व बीएसपी नेता कमलेश कुमारी गिरफ्तार, देर रात मैनपुरी पहुंची तेलंगाना पुलिस ने किया गिरफ्तार, खाते में 1,55 लाख रुपए की ठगी की रकम आई थी। यूपी के रायबरेली में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एनटीपीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर कर रहे थे ठगी। मध्य प्रदेश के रामपुर में बैंक मैनेजर ने किया करोड़ों का घोटाला, बैंक ऑफ बड़ौदा में खातेदारों का फर्जी लोन कर हड़पे 4.75 करोड़ रुपए, फरार बैंक मैनेजर की तलाश में जुटी पुलिस।
के बरेली में रिश्वत लेते चौकी इंचार्ज गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने की रिश्वत लेते उसे गिरफ्तार किया। मुकदमे में मदद करने के नाम पर 50,000 रुपए मांगे थे। लखीमपुर खीरी में पुलिस हिरासत में युवक की मौत हुई। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के कानपुर में गैंगस्टर ने गर्लफ्रेंड के जन्मदिन पर स्कॉर्पियो से निकाला काफिला। गर्लफ्रेंड के साथ रील बनाने के केस में पुलिस ने गैंगस्टर अजय ठाकुर को किया गिरफ्तार। खुद के सिर पर किया ईंट से हमला। कैलिफोर्निया में आग का तांडव देखने को मिला। पेंसिल यहां पर लगातार पेसाडेस जंगलों में भीषण आग की तस्वीर आई सामने। भयानक तस्वीरें निकलकर सामने आई, जमकर हुई वायरल। कैलिफोर्निया में पहाड़ी इलाके में लगी आग। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। तेज हवाओं की वजह से और फैलती चली गई आग से धधक रहे कैलिफोर्निया के जंगल। तेज हवाओं के कारण फैली जंगल की आग। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। तिब्बत में भूकंप के तेज झटकों से मची भारी तबाही। भूकंप के चलते 126 लोगों की हुई मौत। नेपाल और चीन समेत भारत के कई राज्यों में भी महसूस किए गए झटके। चीन के जजांग में आए भूकंप के बाद चलाया गया रेस्क्यू अभियान। राष्ट्रीय स्तर के आपातकालीन बचाव चिकित्सा विशेषज्ञों को भेजा गया। जिंदा बचे लोगों की तलाश भी टीम कर रही है। मक्का से बाढ़ की भयानक तस्वीरें आई सामने। सड़कों पर कई फीट तक भरा है पानी। तैरती नजर आई गाड़ियां। सऊदी अरब के मक्का में भारी बारिश की वजह से बाढ़। कई जगहों पर भरा पानी। स्थानीय लोगों की बढ़ी मुश्किलें। बारिश और बर्फबारी के कारण ब्रिटेन के कई